अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। आज जो हम बात करने वाले हैं, सऊदी अरब से कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं और साथ ही साथ आप दुनिया के किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं और फिर वहां से आना चाहते हैं अपनी कंट्री, और ख़ास करके इंडिया में आप आना चाहते हैं, तो आपको मैं कुछ जानकारी देने वाला हूं जो कि आपके लिए ज़रूरी है। गोल्ड के हवाले से गिरफ्तारी, चेकिंग और भी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं जो कि आपके हवाले से आपको काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली हैं आने वाले वक्त में, और आपको वीडियो भी शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। तो सबसे पहले खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप किसी भी कंट्री का सफ़र कर रहे हैं इंडिया से, और आप कहीं पर भी जाते हैं आते हैं, कुछ भी सफ़र कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम अगर आप सऊदी अरब जाते हैं किसी भी तरीके से, हमारा कोई जानने पहचानने वाला, तो अपने साथ गोल्ड कितना लेकर आ सकता है और उस पर कोई भी कार्रवाई वगैरह या फिर किसी भी तरीके से कस्टम चार्ज वगैरह जो है ये बिल्कुल ना लगें। तो उसके हवाले से हम बात करेंगे। तो सबसे पहली खबर की तरफ यही है, जो बड़ी खबर आ रही है निकल के, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता। अगर आप सऊदी अरब जाते हैं या फिर किसी अदर कंट्री जाते हैं, अगर सऊदी अरब से या फिर अदर कंट्री से आना चाहते हैं और आप इंडिया आना चाहते हैं, तो अपने साथ अगर एक मर्द हैं तो आप 20 ग्राम सोना अपने साथ लेकर आ सकते हैं। और अगर इसकी कीमत, जो पहले कीमत रखी गई थी वो 50,000 तक की लिमिट रखी गई है पैसे के हिसाब से, लेकिन ग्राम के हिसाब से आज के दौर में देखा है तो तकरीबन 1.5 लाख का जो है वो सोना बन रहा है इंडिया के हिसाब से। तो आप जो है 20 ग्राम तक अगर मर्द हैं तो लेके आ सकते हैं। इसमें कोई भी आपका चार्ज वगैरह, कस्टम चार्ज वगैरह किसी भी तरीके से कुछ भी नहीं होगा, आपसे पूछताछ वगैरह कुछ नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि अगर आप एक लेडीज़ हैं तो आप 40 ग्राम तक सोना अपने साथ लेकर आ सकती हैं, और 1 लाख तक इसकी कीमत बताई जा रही है। और ये जो चीज़ है वो अपने साथ आप लेकर आ सकते हैं। इसमें कोई भी पूछताछ वगैरह कुछ भी आपसे कस्टम चीज़ जो है वो मांगी नहीं जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप अपने साथ ज़्यादा लेकर आएंगे, किसी भी तरीके से सोने के बिस्किट लेकर आते हैं, कुछ और लेकर आते हैं किसी भी तरीके से, तो आप कुछ चाहे 1 लेकर आएँ या 10 लेकर आएँ, तो उस पर आपको कस्टम चार्ज देना पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और वो चार्ज ऐसा होता है कि फिर आपको इंडिया में लाने के बाद महंगा पड़ जाता है, तो इस चीज़ का खास करके ध्यान दें। और अगर आप वैसी जो है ज्वेलरी वगैरह के हिसाब से आप जो है जेवरात वगैरह लेकर आना चाहते हैं, तो उस पर कोई भी चार्ज वगैरह किसी तरीके का नहीं है, क्योंकि वो वहीं पे जब बनते हैं तो महंगे हो जाते हैं, बराबर बराबर हो जाते हैं। तो उस पर कोई भी चार्ज वगैरह आपको पे नहीं करना पड़ेगा। अब ध्यान रखिएगा, अपने साथ जो भी लोग किसी भी तरीके से ज़्यादा सोना लेकर आते हैं किसी भी तरीके से, तो उनको जो है पूरे तरीके से पहले बताना पड़ेगा, और साथ ही साथ में कस्टम चार्ज भी देना पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इलीगल काम करने से या फिर इस तरीके की कोई स्मगलिंग, 100-200 ग्राम अपने साथ सोना लाने के चक्कर में आप ऐसा ना सोचें कि आप बच जाएंगे, निकल जाएंगे, और अगर पकड़े गए तो फिर आपके ऊपर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये आ रही है उन लोगों के हवाले से जो लोग सऊदी अरब के अंदर वर्क परमिट पे काम करते हैं, मतलब जिनका वर्क वीज़ा है लेकिन अपने काम को छोड़ के दूसरी जगह जाके काम करते हैं, तो वो लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। अगर आप अपने काम को छोड़ के दूसरी जगह पार्ट टाइम में काम कर रहे हैं, तो उसका भी परमिट आपको जारी कराना ज़रूरी है। अगर आपने परमिट जारी नहीं कराया तो फिर आपको जो है कानूनी तरीके से इलीगल माना जाएगा, और उस कंडीशन में फिर आपको सऊदी अरब से रिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो आपने उसका परमिट लेना होगा, जो भी आप 2-4 घंटा पार्ट टाइम में काम करते हैं, तो ये चीज़ का आपने ध्यान देना है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।